पंजाब में स्मोक के डेरे, लाहौर की फजा जहर आलूद, मुसरे सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 925 तक पहुंच गया। DHA फेज 8 में फजाई आलूदगी का म्यार 1917 हो गया। गुलबर्ग में QI 1515, बरातबली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा ना चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन, खांसी और नज़ला जुकाम की शिकायत। मास्क और चश्मा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा पिए, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तिबी माहिरीन का मशवरा। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को दबाव बर्बाद किया है। वो शख्स जो वजीर था, जो छुपा बैठा है आज, उसने उसी वो वजीर था उस जमाने में जिसने वो इसके जमाने में इमरान खान के जमाने में जिसने कहा था कि PIA के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस जाली। अंदाजा करें, अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। नवाज शरीफ का PIA खरीदने का इंदिया। मरियम ने मुझे कहा कि क्यों ना हम PIA को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। या तो PIA की इस्लाह हो जाएगी या फिर नई एयरलाइन शुरू हो जाएगी। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाएगी। PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा है वो हो जाए। PTI ही IMF को दोबारा लेकर आए। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मगवी इंतजार पंजोता को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बाहिफाजत थाना हसन अब्दाल पहुंचा दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोता का पुलिस को बयान। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खानी। अल-यमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। सवाबी मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया है और मकाम तब्दील किया है। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये रवैया काबिल मुजम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। एहतजाजी तहरीक समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की। आईनी बेंचों का क़याम। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। आईनी बेंचों की तश्कील के मामले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटरीट के क़याम से मुतालिक भी यहाँ पेशरफ्त मुतवक्के। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक होंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। सेनेटर फारूक एतनाई के नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। PTI के उमर अयूब और
शिबिल फराज भी इजलास में शरीक होंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरवचा भी शिरकत करेंगी। स्पीकर अया सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी की थी। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत की अपोजिशन के बराबर की नुमाइंदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरवचा को नामजद किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आर्या नीलम की शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं सेनेटर आहल चीमा और खतीजा शाह की भी शिरकत। फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मुअस्सर निज़ाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद-ओ-शुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश में 1,08,000 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 की गुंजाइश, जबकि कैदियों की तादाद 67,000 से ज्यादा है। 36,000 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में मसाइल को फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा, आहल चीमा और खतीजा शाह शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। अब्दुल्ला शफीक को हल्के बुखार की शिकायत, प्रैक्टिस नहीं की। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। खिलाड़ियों से इनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लेना है। हांगकांग सुपर सिक्सेस के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दी। मोहम्मद इखलाक ने 16 गेंदों पर 53 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के 105 रन के हद के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 88 रन बना सकी। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मतजाद दावे। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कमला हैरिस की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमेरिकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने के जतन। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मैशत को बचाने का अहद। रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया। वर्जीनिया में खिताब करते हुए कहा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन ने मैशत को तबाह कर दिया, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ट्रंप इख्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस का जवाबी वार। कहा, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। गजा में सिहोनी मजालिम जारी। नसीरात कैंप और गजा सिटी और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। बच्चों समेत 6 वर्कर जख्मी। सिहोनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शुरका ने अलामती
शहीद बच्चे उठा रखे थे। शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन ने लामरी तौर पर जमीन पर लेट कर गजा में शहदा के साथ इजहार यकजहती किया। शहरियों का हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है जिसे कोई रोकने वाला नहीं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के दौरे हुकूमत को नाकाम और तबाहकुन करार देते हुए मुतालबा किया है कि हमास से फौरी कैदियों का तबादला किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस से इतलात पर ऑपरेशन। फितना ख्वारिज के 4 खारजी जहन्नम वासिल। ऑपरेशन इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़म है। ISPR वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। ख्वारिजियों के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। बोनेट में ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद जाम भाग, 6 शदीद जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। शेखुपुरा मानावाला के करीब वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 5 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। जाम भाग होने वालों में एक बच्चा भी शामिल। मुरीदके में भी कैरी डब्बा उलटने से 4 ख्वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रूस को जंगी साजो सामान देने का इल्जाम, 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां आयद। अमेरिका ने दुनिया भर के तकरीबन 400 कंपनियों और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। एक भारतीय कंपनी पर अमेरिकी साख्ता हवाई जहाज के पुर्जे रूस को फ्राहम करने का इल्जाम। पाबंदियां रूसी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी और सामान फ्राहम करने पर आयद की गई। ऐसी अशिया और पुर्जे फ्राहम किए गए जो रूस की यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों में मावन है। पाबंदियों के तहत रूस की जंगी कार्रवाइयों के लिए अहम शोबों को निशाना बनाया गया।